कंटिन्यू करते हैं। ये वो चैप्टर है, चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में भी यही पढ़ा था, ठीक है बच्चे, लास्ट क्लास में भी यही चैप्टर पढ़ा था। मैं एक बार जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है वो मैं स्क्रीन पे बस एक बार आपको लिख के दिखा रही हूँ, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर शुरू हुआ था, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो रिकैप बहुत जरूरी है कि क्या क्या हो चुका है। सबसे पहले दिन पढ़ी थी व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डेफिनेशन। इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम satisfaction and he stops his consumption. He neither wants to consume more nor less. That is consumer equilibrium. फिर हमने पढ़ा अगले दिन की दो अप्रोचेस होती हैं, एक मार्शल की, एक हिक्स की। मार्शल की अप्रोच का नाम है यूटिलिटी अप्रोच, हिक्स की अप्रोच का नाम है आईसी अप्रोच। फिर मार्शल की यूटिलिटी अप्रोच में हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि आज इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। ये मार्शल की यूटिलिटी अप्रोच है। मार्शल की यूटिलिटी अप्रोच हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। एक तो हमने इसमें यूटिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर। दूसरी चीज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है इस मार्शल की अप्रोच में, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। बहुत ध्यान से अच्छे से रिवीजन कर लो। दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहली यूटिलिटी होती है टीयू। टीयू याद करो, टीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी पूरा रिवाइज कर लीजिए। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी की एक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। टोटल यूटिलिटी मींस, और अगर कुछ भी आपके कॉपी में नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिएगा, यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग, यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स, यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स। दूसरी यूटिलिटी आपने पढ़ी थी एमयू। एमयू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारा रिकैप है आपके लिए। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग, एक सेकंड मैं एक दो बच्चों को और ऐड कर लूं। यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग नेट एडिशनल यूनिट, यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग नेट एडिशनल यूनिट, बाय कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स, ठीक है जी। फिर थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था जो मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर लॉ था, लॉ ऑफ डीएमयू। सारे आंसर्स याद कर लीजिए। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है, लॉ ऑफ डीएमयू, शैल आई गो विद द क्वेश्चंस। मार्शल और यूटिलिटी अप्रोच, ऐसे कर देते हैं इसको, ये क्वेश्चन बना देती हूँ मैं आपके लिए। यूटिलिटी क्वेश्चन नंबर 3, यूटिलिटी की डेफिनेशन और टाइप्स। ये डेफिनेशन, इट मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर। दो टाइप्स की यूटिलिटी होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या स्टेट करता है, लॉ ऑफ डीएमयू, द लॉ स्टेट्स दैट, आपको नोट करना है सब कुछ, द लॉ स्टेट्स दैट as output will increase, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, as output will increase, mu जिसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी, लास्ट क्लास पूरी इसी पे ही थी, will keep on diminishing, tutor will keep on diminishing, ठीक है जी। द लॉ स्टेट्स दैट एज आउटपुट विल इंक्रीज mu, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, विल कीप ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे mu फॉल होता रहेगा, ठीक है जी। फिर हमने इसका स्केड्यूल बनाया था। फेयर में आपके पास कुछ भी नहीं है, फेयर में आप आज नोट करोगे। स्केड्यूल बनाया था, स्केड्यूल में हमने 3 कॉलम बनाए थे, क्वांटिटी, टीयू, mu। थोड़ा सा इसको बीच में बना देती हूँ, क्वांटिटी, टीयू और एमयू। याद करो क्या किया था हमने क्वांटिटी की वैल्यू पुट करी थी 1। एक क्वांटिटी पे हमने टीयू मान के चला था, याद है किसी को पिछली क्लास? 40।
ठीक है जी, हम पहले वाला डाटा लिखेंगे इसलिए। ठीक है जी, पहली क्वांटिटी पे टीयू कितना है 40। अगर मैं 2 गिलास पानी कंज्यूम करती हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए 80, लेकिन क्योंकि एमयू कंटिन्यूसली फॉल होता है तो मिलेगा कितना 70। ये सब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अगर मैं थर्ड क्वांटिटी कंज्यूम करती हूँ तो मिलना चाहिए 180, बट ऐसा होता नहीं है, मिलेगा सिर्फ 90। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जैसे जैसे आप अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, सॉरी, ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे आपका एमयू फॉल होगा। देखो पहले में एमयू कितना है 40, दूसरे में 70 माइनस 40 30, ठीक है जी, और तीसरे में 70 से 90 हो गया, यानी कि ओनली 20। तो आप देख सकते हैं कि एमयू जो है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, और क्योंकि वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है तो इसी का नाम होता है लॉ ऑफ डीएमयू। एमयू का फॉर्मूला होता है TUN, TU, ये ऐसे कर लो आप। एमयू का फॉर्मूला क्या है? एमयू का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ टीयू। जो टीयू का डिफरेंस होता है वो एमयू होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज अ डिफरेंस ऑफ टीयू। ये वो सारी चीजें हैं जो हो चुकी हैं। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। एक इस लॉ में डायग्राम है, अभी लॉ ही चल रहा है। एक क्या क्या आया इस लॉ में, देखो ध्यान से। टीचर आपको बोलेगा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू, तो क्या क्या बताओगे? सबसे पहले लॉ का इंट्रोडक्शन बताओगे, इसे लॉ की डेफिनेशन बोलते हैं। ये लॉ की डेफिनेशन है, ये लॉ का शेड्यूल है जो आपको वहां पे बनाना है। अगले पेज पे ये लॉ का डायग्राम है। कैसे बनाओगे डायग्राम? 2 एक्सिस बनाओगे, एक वाई एक्सिस ग्राफ में, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगी? क्वांटिटी। बहुत ध्यान से समझ लो, ये सब फेयर है। अब आप जो भी लिखोगे फेयर में लिखोगे। अब आपको चैप्टर समझ आ गया। और वाई एक्सिस पे होगा एमयू, ऐसे लिखते हैं एमयू एक्स, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, और एमयू एक्स कंटिन्यूसली फॉल करेगा, जीरो भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, सॉरी, जीरो होते होते नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज एमयू। और लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मत भूलिएगा, जो है लॉ की एजम्पशंस। ये रही लॉ की आखिरी चीज, लॉ की एजम्पशंस। लॉ 3 सिचुएशंस में अप्लाई होगा। लॉ की 3 एजम्पशंस है। सबसे पहला, प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूअस। वो सब रफ था बच्चे, ये नोट करना पड़ेगा आपको। प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूअस, लॉ की 3 एजम्पशंस है। दूसरी याद करो, प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस। क्या सिखाया था आपको? कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब कि सेम प्रोडक्ट। अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी की ही बात करेंगे, लगातार आपको पानी ही कंज्यूम करना है। और लास्ट, मेंटल कंडीशंस ऑफ अ कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल। और बेटा जी, जो एल्कोहलिक पर्सन होता है उसकी मेंटल कंडीशंस नॉर्मल नहीं मानी जाती है। मेंटल कंडीशंस ऑफ अ कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल। ठीक है जी, तो ये 15 मिनट का एक रिवीजन था जिसमें हमने पुराना सारा रिवाइज किया है। ये देखो, ये आपको सारा नोट करना है। अभी अभी मैं टाइम दे दूंगी, आप कर लीजिएगा। आपको भी ऐसे ही नोट करना है। आज से हमारी फेयर में चलेगा। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन एंड ही स्टॉप्स हिज कंजम्पशन। ना वो इससे ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है, ना इससे कम कंज्यूम करना चाहता है। इसकी 2 अप्रोच है, मार्शल और हिक्स। मार्शल की यूटिलिटी अप्रोच, हिक्स की आईसी अप्रोच। फिलहाल हमने मार्शल की अप्रोच स्टार्ट करी है। यूटिलिटी की डेफिनेशन और टाइप्स। यूटिलिटी की डेफिनेशन होती है वांट सैटिस्फाइंग पावर, और 2 टाइप्स की यूटिलिटी होती है।
टीयू और एमयू। टोटल यूटिलिटी मतलब जो आपको सारी यूनिट से मिल रही है, एमयू मतलब जो आपको नेट एडिशनल से मिल रही है, और जो लॉ है वो एमयू के बारे में है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहता है एमयू कंटिन्यूअसली फॉल करता रहता है, जीरो भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है। अभी मैंने ये स्केड्यूल पूरा नहीं बनाया, बट अगर आप इसे आगे तक बनाना चाहो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ की डायग्राम और लॉ की एजम्पशन कि प्रोसेस कंटिन्यूअस होना चाहिए, प्रोडक्ट होमोजेनियस होना चाहिए और मेंटल कंडीशंस ऑफ अ कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल। एक आज का क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ, फिर सारा नोट करिएगा। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। पता होना चाहिए बच्चे कि हम कौन से क्वेश्चन पे हैं, इसलिए ये रिकैप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो फटाफट से लिखिएगा। रिलेशन बिटवीन TU and MU, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसके साथ, इसी क्वेश्चन के साथ जो मार्शल की अप्रोच का इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगा, और फिर हम आपको ये सिखाएंगे कि एक्चुअली में इक्विलिब्रियम निकलता कैसे है। अभी तक मैंने ये तो सिखाया नहीं है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, कैसे निकलता है। अभी तो हम मार्शल की अप्रोच ही पढ़ा रहे हैं कि मार्शल ने क्या क्या कहा है। देखो ध्यान से सुनो, मार्शल आपको इक्विलिब्रियम निकालना सिखाएगा। दोबारा बोल रही हूँ, मार्शल आपको इक्विलिब्रियम निकालना सिखाएगा। दीदी कौन सा इक्विलिब्रियम निकालना सिखाएगा? बेटा जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सिखाएगा। मार्शल आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सिखाएगा, लेकिन उससे पहले वो अपनी अप्रोच के बारे में आपको पढ़ा रहा है। देखो अगर आपको उसकी अप्रोच से इक्विलिब्रियम निकालना है तो आपको उसके अप्रोच के बारे में कुछ पता भी तो होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या होती है, कितने तरीके की होती है, कैसी होती है, डायग्राम कैसा होता है। तो अभी हम यही सब चीजें पढ़ रहे हैं कि यूटिलिटी क्या होती है, कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। आप टीयू को भी जानते हो, आप एमयू को भी जानते हो। एमयू मतलब नेट एडिशनल और सॉरी हाँ ठीक है, एमयू मतलब नेट एडिशनल और टीयू मतलब ऑल यूनिट्स। तो कॉपी में फटाफट से स्केड्यूल बनाइए, करो शुरू अब आप अपने आप, जिससे कि आपको भी लगे कि आपको कुछ समझ आ रहा है। कॉपी में स्केड्यूल शुरू करो। स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल। और एक चीज और सीख लो आज, इकोनॉमिक्स में हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो चीजें बनानी पड़ेंगी, स्केड्यूल डायग्राम, स्केड्यूल डायग्राम, स्केड्यूल डायग्राम। जब तक आप स्केड्यूल और डायग्राम नहीं बनाओगे ना, तो हम इकोनॉमिक्स में वो चीज प्रूव्ड नहीं मांगते हैं। हम इकोनॉमिक्स में एक ही बात को तीन तरीके से बताते हैं। दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। हम इकोनॉमिक्स में एक ही बात को तीन तरीके से बताते हैं, एक तो डेफिनेशन, एक उसका टेबल और एक उसका डायग्राम। यही माइक्रो की खासियत है। स्केड्यूल बनाएंगे, पहला कॉलम क्वांटिटी, गैप दे दो टीयू और गैप दे दो एमयू। ये तो दीदी हमें आता है, ये तो आपने पहले ही सिखा दिया था, फिर अब क्यों? अब इनका रिलेशन बनाएंगे बच्चे, रिलेशन तो नहीं बनाया था ना, अब रिलेशन बनाएंगे। चलो करो शुरू। क्वांटिटी टीयू एमयू, बी क्विक, लिखिएगा। अगर वो एक यूनिट कंज्यूम करता है तो टोटल यूटिलिटी मिलती है 40। मैं वैल्यूज चेंज कर, चलो सेम लेती हूँ। अगर वो दूसरी यूनिट कंज्यूम करता है तो 70। अब रिलेशन डिराइव करेंगे इसकी मदद से। अगर वो तीसरी गिलास पानी का पीता है तो 120 की जगह 90 ही मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि पहला गिलास हमेशा ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, दूसरा कम, तीसरा और कम, चौथा और कम, पांचवा और कम, धीरे धीरे जीरो, धीरे धीरे नेगेटिव। फोर्थ गिलास से भी 90 मिला और फिफ्थ गिलास से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला दैट इज 85। चलिए आप मुझे एमयू निकाल के दिखाइए। आपने क्या सीखा था कि जो एमयू होता है वो डिफरेंस ऑफ टीयू होता है।
तो बेटा जी क्योंकि वो डिफरेंस ऑफ टीयू होता है तो उसको फॉर्मूले में ऐसे लिखते हैं, लिख के दिखा रही हूँ आपको, ध्यान से लिख लेना। mu इज इक्वल्स टू, ये उसका लिखने का तरीका होता है, TUN, इधर n मतलब कि डिफरेंस निकालना है, माइनस TU, क्योंकि TU का ही डिफरेंस होता है, TUN माइनस 1। अब कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता है कि ये कैसा फॉर्मूला है। देखो ये हो गया TUN 70, देखो इज इक्वल्स टू TUN कितना हो गया 70, और TUN माइनस 1 का मतलब है n माइनस 1 मतलब इसके ऊपर वाला नंबर, तो TUN माइनस 1 यानी कि 40, 70 माइनस 40, तो मेरा MU कितना निकल के आ गया 30। अरे और फर्स्ट वाले में ये इसके बराबर रहता है, यानी कि 40 का 40। अब अगले तीन आप निकालो फटाफट, बहुतों ने तो निकाल भी लिए होंगे, करिए जल्दी से आंसर दीजिए। आप बोलो दी, समझ में नहीं आया बच्चे। 40, 30, 20, 0 और -5। एग्जैक्टली 40, 30 और 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा 20। 90 में से 90 गए तो डिफरेंस हो गया 0, और 85 में से 90 गए तो -5। ये तो बेटा जी स्केड्यूल हो गया। अब क्या आप मुझे इसकी मदद से कोई रिलेशन बता सकते हो इन दोनों में, कि आपको क्या रिलेशन दिख रहा है इनमें, मतलब क्या इनवर्सली। इनवर्सली, चलो और वेरी गुड। मुझे क्या दिख रहा है, देखो आपको TU और MU में क्या रिलेशन दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि शुरू में TU बढ़ रहा है 40 से 70, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी, 40 से 70 हुआ, 70 से 90 हुआ, मतलब शुरू में TU बढ़ रहा है, ठीक है ठीक है। फिर एक टाइम पे जाके ये 90 रहा, मतलब कि TU कांस्टेंट हो गया, और फिर वो 90 से 85 हो गया, मतलब वो फॉल हो गया। ऐसा मुझे TU के बारे में दिख रहा है, जो कि मैंने बनाया है, जो कि आपको समझ में आया है, जो कि हमें समझ में आया है कि धीरे धीरे जब इंसान कंजम्पशन को बढ़ाता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है, फिर 0 हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। ये जो मैंने लाइन बोली, एक बार और बोलती हूँ, जब इंसान अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे फॉल होता है, फिर 0 हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि अगर ये बात सच है, क्योंकि लॉ ऑफ DMU में यही बात कही गई है, तो उस हिसाब से शुरू में TU बढ़ेगा, should I use arrow? शुरू में TU बढ़ेगा 40 से 70 और 90 तक बढ़ेगा, फिर यहाँ पे जाके ये क्या हो गया कांस्टेंट, और फिर अचानक से इसने फॉल होना शुरू कर दिया, जितना मुझे दिख रहा है। अब अगर मैं इसका रिलेशन MU के साथ बनाऊं, तो जब ये बढ़ रहा था, देखो 40 से 70 और 90, तब MU फॉल हो रहा था। दीदी MU तो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन बच्चे MU के फॉल होने में ना 3 स्टेजेस है, वो आपको दिख नहीं रही, आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि MU लगातार फॉल हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि MU 3 स्टेजेस में फॉल हो रहा है। 3 स्टेजेस में फॉल हो रहा है का मतलब यहाँ पे MU पॉजिटिवली फॉल हो रहा है। पॉजिटिवली फॉल होने का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव चल रही है ना। अगर अब मैं प्रैक्टिकली बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे MU फॉल तो हो रहा है, लेकिन MU 0 है, 3 स्टेजेस हो गई। और अगर मैं इसकी बात करूं -5 की, तो यहाँ पे MU नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब क्या समझ आया? अब मैं साथ साथ रिलेशन लिख देती हूँ। रिलेशन का फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पेज पे, रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, सोच समझ के। फर्स्ट पॉइंट कैसा फर्स्ट यूज करें भाई, चलो स्टार यूज कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशन का फर्स्ट पॉइंट, इन द बिगनिंग
रिलेशन ऐसे लिखा जाता है, इन द बिगिनिंग कॉमा। अब आप लोग बताओ शुरुआत में क्या हो रहा है, टीयू बढ़ रहा है हर्षिता या फॉल हो रहा है? दी टीयू बढ़ रहा है। टीयू बढ़ रहा है, कितनी क्वांटिटी तक बढ़ रहा है अर्जुन? अर्जुन, अंश, प्रीना, राव, अमन, मतलब एवरीबॉडी 3 थर्ड। हाँ जी, कौन सी क्वांटिटी तक बढ़ रहा है? ये लाइन खींच दूं? थर्ड 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 क्वांटिटी तक बढ़ रहा है। फिर फोर्थ क्वांटिटी में क्या हो रहा है उमंग? कांस्टेंट। देखो यहाँ देखो, यहाँ तक, सॉरी ये देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस क्वांटिटी तक टीयू बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने, इस क्वांटिटी तक टीयू बढ़ रहा है, लेकिन टीयू तो बढ़ रहा है लेकिन एमयू क्या हो रहा है? फॉल। मैं ये बात वहां पे भी लिखूंगी, अभी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको सामने सामने दिख रही है। ये देखो टीयू बढ़ रहा है 40, 70, 90 और एमयू फॉल हो रहा है 40, 30, 20। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जाके जो टीयू है वो तो हो गया कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का साइन होता है, टीयू तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे जाके जब जैसे टीयू कांस्टेंट हो गया, एमयू क्या हो गया? 0। आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन हर्षिता ने हमसे पिछली क्लास में पूछा भी था कि दीदी क्या ये जरूरी है कि जहाँ पे टीयू बराबर होगा वहीं पे एमयू 0 होगा? बिल्कुल, जब टीयू कांस्टेंट होगा तभी तो डिफरेंस 0 आएगा। तो जहाँ पे टीयू कांस्टेंट हो गया वहां पे एमयू 0 हो गया, और लास्ट में टीयू फॉल करना शुरू कर गया। लास्ट में टीयू ने क्या करना शुरू कर दिया? फॉल। और जैसे ही टीयू ने फॉल करना शुरू करा वैसे ही एमयू नाराज हो गया और एमयू क्या हो गया? नेगेटिव। जैसे ही टीयू ने फॉल करना शुरू करा वैसे ही एमयू क्या हो गया? नेगेटिव। अगर आपको ये तीनों बातें समझ आती हैं तो मैं वहां पे लिख देती हूँ, दोबारा समझ लो। शुरू में टीयू बढ़ रहा था, यहाँ पे टीयू बढ़ रहा था तो एमयू फॉल कर रहा था, फिर टीयू मैक्सिमम हो गया तो एमयू 0 हो गया, फिर टीयू फॉल करने लगा तो एमयू नेगेटिव हो गया। यही रिलेशन होता है टीयू और एमयू में। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, इन द बिगनिंग टीयू इंक्रीजेस, मैं सारी बातें लिख देती हूँ। इन द बिगनिंग टीयू इंक्रीजेस बट एट दैट टाइम एमयू फॉल्स, पर उस टाइम पे एमयू फॉल कर रहा होता है। आफ्टर दैट, उसके बाद टीयू बिकम्स कांस्टेंट and mu becomes 0। टीयू कांस्टेंट हो जाता है और mu 0 हो जाता है, एंड एट लास्ट में जाके टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग एंड mu becomes नेगेटिव। टीयू फॉल करने लग जाता है और mu नेगेटिव हो जाता है। बताइए किसी को डाउट है तो फटाफट। ये है दी मेरे को एक चीज बोलिए पूछूं? दी मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, वो लास्ट में जैसे कि हमारी सेटिस्फैक्शन तो कम हो सकती है क्योंकि थर्ड फोर्थ क्लास में, बट टीयू कैसे कम हो सकता है? माइनस में टीयू मतलब वो कम कैसे हो सकता है? हम तो क्लास और पी रहे हैं ना, मतलब हाँ, वो कम कैसे होगा? अगर आप और पी रहे हो और अगर वो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है, अगर आप कोई चीज 5th और 6th क्वांटिटी पे जाके कंज्यूम कर रहे हो और वो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है बच्चे, तो मार्शल का ये कहना है कि वो आपको नेगेटिव सेटिस्फैक्शन दे रही है रादर देन पॉजिटिव। तो अगर आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा नहीं, उल्टा आपका सेटिस्फैक्शन कम होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक रोटी खिलाती हूँ, अगर आप फर्स्ट चपाती खिलाती हूँ तो आप खुशी खुशी खा रहे हो क्योंकि आपको भूख लग रही है, दूसरी ठीक है, तीसरी ठीक है, चौथी चलो मम्मी ने जबरदस्ती दे दी आपने खा ली, ठीक है। लेकिन अगर आपको 5th चपाती भी जबरदस्ती खिलाई जाए तो उल्टा इट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग। शायद आप वॉमिटिंग कर दोगे क्योंकि आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो नेगेटिव हो चुका है, इसलिए टोटल यूटिलिटी फॉल कर गई है क्योंकि अब इंसान का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होने के बाद नेगेटिव हो गया। दिस इज नेगेटिव सेटिस्फैक्शन, जब आपका उल्टा कुछ गेन नहीं हो रहा है, उल्टा आपको उससे लॉस हो रहा है।
वैसे तो टीयू कंजम्पशन है ना दी, नहीं बच्चे, टीयू कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है और एमयू नेट एडिशनल सेटिस्फैक्शन है। टीयू और एमयू ठीक है। दोनों सेटिस्फैक्शन है, कंजम्पशन तो क्वांटिटी है। ठीक है। ठीक है बच्चे, सबको क्लियर है? इन द बिगनिंग टीयू इंक्रीजेस बट एट दैट टाइम एमयू फॉल्स। उसके बाद टीयू कांस्टेंट हो जाता है, एमयू 0 हो जाता है, लास्ट में टीयू फॉल होना शुरू हो जाता है और एमयू नेगेटिव हो जाता है। अगर मुझे इसी की मदद से इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला था कि हर चीज में 3 चीजें होंगी। जिस दिन आप ये सीख गए, आप आती इकोनॉमिक्स सीख जाओगे। हर चीज में 3 चीजें होंगी बेटा जी। एक तो ये रहा उसका स्केड्यूल, ये रहा उसका थ्योरी, और अब लास्ट में आएगा उसका डायग्राम कि टीयू और एमयू का एक साथ डायग्राम कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट में समझ जाओगे आप, ज्यादा लंबा नहीं है। एमयू का तो आपको पता ही है, अब आपको दोनों का एक साथ बनाना है। देखो ध्यान से, डायग्राम में एक होगी आपकी एक्स एक्सिस, एक सेकेंड, और एक होगी आपकी वाई एक्सिस। ऐसा करना पड़ता है भाई ऑनलाइन क्लास में, एरो वेरो उल्टे करके, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अपने दिमाग से चल रहा है। ठीक है जी, ये हमारा डायग्राम हो गया। ये हमारा ग्राफ है और ग्राफ की 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है बच्चे? ये वाली जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। डन। यहाँ पे आ गई हमारी क्वांटिटी। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्वांटिटी रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम वो रखते हैं जिसका डायग्राम हम बना रहे हैं। तो हम 2 डायग्राम बना रहे हैं, एक एमयू का और एक टीयू का। तो मैं 2 नाम वाई एक्सिस पे लिख देती हूँ, एक टीयू एक एमयू। ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है जी। और जैसे जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे जैसा बोला था वैसा वैसे शुरू करते हैं, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे वैसे वैसे शुरू करते हैं। शुरू में टीयू बढ़ेगा। बोलिए बच्चे, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप सबको बोलना है। अमन, शिवांश, तरंग, उमंग, वृंदा, शुरू में टीयू बढ़ेगा? वृंदा बढ़ेगा। तो पहले टीयू बना लेती हूँ, पहले टीयू बना लेती हूँ। शुरू में टीयू बढ़ेगा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा या कुछ और भी है? बहुत तेज बढ़ा दिया मैंने तो। कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये मैं कांस्टेंट कर दिया, बताओ कोई दिक्कत है तो? और अब फॉल गिर जाएगा। अब आप देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ। ये लो, जो आपने बोला मैंने वो बना दिया। आपने बोला कि शुरू में बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर फॉल होगा। मैंने भी वही बना दिया, शुरू में बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर फॉल होगा। अब ध्यान से इसके साथ साथ मुझे एमयू बना के दिखाना, बहुत ध्यान से। यहाँ पे ये कांस्टेंट हुआ है, एक सेकेंड और थोड़ा सा, बात वही है, मैं एक बार और बना देती हूँ। ठीक है जी, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे जाके ये कांस्टेंट हो गया और फिर फॉल हो गया। ये हमारा टीयू है। ठीक है जी। अब सोच समझ के, यहाँ पे ये कांस्टेंट हुआ है तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मेरा एमयू आएगा पूरे एक्टिव होके। अब जैसे ही एमयू आएगा, जब तक टीयू बढ़ रहा था एमयू कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था? फॉल। देखो ध्यान से देखो, एमयू कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था, फॉल 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 फॉल, यहाँ तक। यहाँ पे ये लाइन पता है मैंने क्यों खींची है? क्योंकि बेटा जी ये देखो, आपने ये लिखा था कि जब टीयू कांस्टेंट हो जाता है, when TU becomes constant, MU becomes 0। तो इसलिए जहां पे ये कांस्टेंट है, देखो जहां पे ये कांस्टेंट है वहां पे मेरा MU 0 होना चाहिए। एक चीज और बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी वहां से टच करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, आप इसको यहाँ से ले आओ, एक ही बात है। ये देखो अब तो सही है, वहां से लाना चाहो वहां से ले आओ, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो कॉन्सेप्ट ये है कि धीरे धीरे MU 0 तक पहुंचेगा। जहां पे ये पॉइंट है वहीं पे ये पॉइंट होना चाहिए। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि जहां पे वो ऊपर कांस्टेंट है, ये देखो वहां पे आपका MU 0 होना चाहिए। डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये लाइन आप पहले ही ड्रॉ कर लेना। इसके बाद TU क्या होने लग गया? फॉल, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। तो वहां पे MU एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा।
मैं भी डायग्राम दोबारा बनाऊंगी, यानी कि MU नेगेटिव हो जाएगा। आप चाहो तो इसको कुछ बुक्स ने भाई शुरू से बना रखा है, कुछ ने यहाँ से ना बना के यहाँ से बना रखा है, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो आप इसको, ये डायग्राम है TU और MU का। क्या दिखा रहा है डायग्राम, ये देखो ध्यान से, लाइट को फोकस करना, यहाँ से लेके यहाँ तक TU बढ़ रहा है, डन, और वहीं पे MU फॉल हो रहा है। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इन द बिगनिंग TU इंक्रीजेस बट एट दैट टाइम MU फॉल्स, वही हुआ। फिर था TU becomes constant and MU becomes 0, TU constant MU 0। लास्ट था TU starts falling, MU becomes negative। जो कहा था वो मैंने बना दिया, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। और इसी के साथ मार्शल का इंट्रोडक्शन खत्म। अब आपको फाइनली 3 दिन के इंतजार के बाद, 3 दिन क्यों, हमने मंडे, हाँ, तीसरी क्लास के बाद आप फाइनली सीखोगे कि मार्शल इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करेगा, हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मार्शल अप्रोच। अभी तक मार्शल आपको सिर्फ अपनी अप्रोच समझा रहा था, उसकी अप्रोच में उसने सबसे पहले यूटिलिटी की डेफिनेशन दी है, फिर यूटिलिटी के टाइप्स दिए हैं, फिर आपको ये सिखाया कि MU कंटिन्यूअसली फॉल करता है, फिर आपको ये सिखाया कि जब TU बढ़ता है MU फॉल होता है, जब TU मैक्सिमम होता है MU 0 होता है, जब TU फॉल करता है तो MU नेगेटिव हो जाता है। ये सारी बातें सिखाने के बाद फाइनली वो आपको ये सिखाएगा जो आप, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर, अभी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ लिख रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा 6 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू मार्शल अप्रोच। भाई अब बस ये सिखाओ दीदी कि कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को कब रोकता है, बस वो सिखा दो। आपने सब सिखा दिया कि MU कंटिन्यूअसली फॉल होता है, TU बढ़ता है, कांस्टेंट होता है, फॉल होता है, TU मतलब जो सारी यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिलता है, MU मतलब जो नेट एडिशनल से सेटिस्फैक्शन मिलता है। चलो सेटिस्फैक्शन तो जो मिलता है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कब करता है। How to calculate consumer equilibrium according to Marshall approach, ये सिखाना बाकी, ये हमें क्लास लेनी है। आप फटाफट से पिछले 5 क्वेश्चंस नोट करिए। मैं सारे पेजेस एक एक बार खोल रही हूँ, आपको शुरू से नोट करना है, क्योंकि अब शुरू हुआ है चैप्टर। अब आपको समझ में आया है कि चैप्टर है क्या। सारी चीजें आप फेयर में एक बार नोट कर लीजिए बच्चे। मैं 2-2 मिनट सारे पेजेस खोल दूंगी। बी क्विक। एक बार मैं इसकी पिक भी भेज दूं आप। लीजिए, करिएगा फटाफट।